एक्सरसाइज 18.3 में मैट्रिक क्लास में 18.3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखो पहले हमें ये समझना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो रकम सेकंड में मिली होती है उसी को थर्ड कंसीडर किया जाता है, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसी हिसाब से 45x5 इसका अगर हम प्रोपोर्शन बनाएंगे तो 45:x। अब ये देखो ये x मिला हुआ है ना, थर्ड रकम हमें मिली नहीं हुई तो थर्ड हम x ही कंसीडर करेंगे। जो भी यहाँ पे रकम मिली होगी उसी को हम थर्ड कंसीडर करेंगे, उसी को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये 5। अब आप एक्सट्रीम और मीन बनाओगे। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट नंबर को फोर्थ नंबर से करेंगे, इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। सेकंड को थर्ड से करेंगे। तो 45 को हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई हमने किया 225 आया। उसके बाद x को x से करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। तो 225 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर 225। अब देखो ये हमारा मकसद नहीं है x स्क्वायर में आ रहा है, तो x स्क्वायर में नहीं चाहिए हमें खाली x की वैल्यू चाहिए। तो खाली x के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट, तो इसका रूट लेंगे तो इस एक्स स्क्वायर के रूट में आ जाएगा, 225 भी रूट में आ जाएगा। अब अंडर रूट मालूम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में देखो 7 3 21, 5 3 15, 2 3 6, 5 3 15, 5 5 25, 5 5। तो इसके जोड़े बने 3 और 5 बाहर आ गया, तो 3 5 15। एक ये मेथड हो गया। दूसरा डिवीजन मेथड होता है, इसके जोड़े बनते हैं। ये 2 का नहीं बन रहा तो 2 पे 1 1 1, 1 टाइम 1 1 2, 5 5 25, 5 पर 2, 5 2 10 12। आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप हल कर सकते हैं, ये तरीका सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, इसका भी जोड़ा बन गया, समझो ये x बाहर आ गया तो x बराबर 15। तो मीन्स इसका आंसर हमें मिला x बराबर 15। तो ऐसे बहुत सारे सम आप इसी तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।